हाल ही में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो चल रहा है उस पे कल चिराग पासवान ने अपने इंस्टा पे एक वीडियो डाली। आइए वीडियो देखिए पहले आप। सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण से ये बात कर रहा है खैरात में नहीं मिला आपको, खैरात में ही मिला था। जो कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ था पास्ट में, उसके बदले आपको खैरात में दिया गया था। ये चीज खैरात की ही मिली चीज का नतीजा है कि आज आप वहां पे बैठे हुए हो, एक दलित सीट से खड़े होते हो ना। क्यों? आप तो बॉलीवुड में काम कर चुका, आपके पापा रामविलास पासवान 50 साल तक बैठे हैं सरकार में, केंद्रीय मंत्री कितने बार बन चुके हैं, आप केंद्रीय मंत्री हो। तो आपको किस बात का चाहिए रिजर्वेशन? अभी क्यों दलित सीट से खड़े हो? छोड़ो ना वो दलित सीट वाला, आप एक नॉर्मल नेता की तरह खड़े हो। दलित सीट से कोई और उनका रिप्रेजेंटेटिव खड़े होने दो। लेकिन नहीं, आप ऐसा होने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है वही तो आपका असली वोट बैंक है। वहां से छोड़ के कैसे हटेंगे? इसलिए। और ये बात करें अमेंडमेंट्स की, अच्छा जब आपके भले के लिए अमेंडमेंट किए गए तब तो आपको बहुत खुश हुए थे। मैं बात करूं, 106 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले होते हैं। उनमें कितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं मैं बताता हूं, एससी एसटी को लेकर। अब आप ये सुनिएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, स्पेशल प्रोविजन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए किया गया था। फिर एक सेवेंथ अमेंडमेंट आया जो नॉर्मल छोटा सा अमेंडमेंट था। फिर 1995 में 77th अमेंडमेंट आया जिसमें रिजर्वेशन दिया गया था प्रमोशन में। जॉब में एससी एसटी हो तो आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा। 81st अमेंडमेंट 2000, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनफुलफिल्ड सीट। अगर कोई भी एससी एसटी की सीट में कोई नहीं, उनका बंदा आके बैठ पा रहा है, कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वो सीट खाली है, तो वो सीट अगले बार के लिए जाएगी, लेकिन उस पर कोई जनरल मेरिट वाला आदमी नहीं बैठ सकता है। 82nd 2000 में ही आया था 82nd अमेंडमेंट, जिसमें हुआ था रिलैक्सेशन कि ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे ना, तो इसलिए इनको रिलैक्सेशन दिया गया था क्वालिफिकेशन में किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। 85th अमेंडमेंट 2001 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के लिए था। फिर 102nd 103rd 105th इतने अमेंडमेंट आए थे, लेकिन आपने कभी कुछ सवाल नहीं उठाया। आज जब लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना आपको राइट मिला, 2002 तक मैं पकड़ता हूँ, 2002 तक 52 ईयर्स तक आप लोगों को मिला था अच्छा खासा रिजर्वेशन, आप लोग उठाते अमेंडमेंट्स आए जा रहे थे। तो जब आपको रिजर्वेशन मिला तो इन अमेंडमेंट्स की क्यों जरूरत पड़ रही थी? आपको तो रिजर्वेशन मिला था ना, तो उसका फायदा क्यों नहीं मिला? आज लोग हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, कल को जब ऐसे नेता खड़े हो वोट ही मत दो। स्वर्ण समाज ऐसे लोगों को वोट दे ही मत। फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, कोई भी हो, मत दो वोट ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत क्या है फिर हमें?